इस कहानी में शिवा नाम की मोहतरमा है। उन मोहतरमा का 2018 में पहली बार निकाह होता है। जिस शख्स से निकाह होता है शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन धीरे धीरे आगे जाकर उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि दोनों फैसला करते कि एक दूसरे से अलग हो जाए। और इस बीच जब शिवा सोच रही थी अलग होने के लिए, तब उसने सोचा कि यार आखिर अलग तो हो जाऊंगे, लेकिन घर कैसे चलाऊंगे। तो उसने एक दूसरे शख्स से प्यार कर लिया। उसका नाम था इमरान उर्फ काले खां। 2020 में वो इमरान से शादी कर लेती है। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जैसे जैसे पहला बच्चा हो जाता है और दिन पर दिन इनकी लाइफ आगे बढ़ रही थी, तब इन दोनों के बीच में वापस से लड़ाइयाँ शुरू हो गई, जो दूसरा पति है। अब ऐसे में एक तीसरे शख्स की एंट्री हो जाती है, जिसका नाम है फरहान। अब फरमान। अब फरमान के साथ भी प्यार मोहब्बत वाला सीन हो जाता है। अब वो सोचती है कि इमरान को भी छोड़ दूँ, लेकिन इमरान इतना इजीली छोड़ने के लिए रेडी नहीं था। तब शिवा एक ऐसा कदम उठाती है जिसमें मुस्कान और सोनम सब फेल हो जाएंगे। शिवा अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा देती है, हत्या भी बड़ी बेरहमी से और पूरे प्लान तरीके से। और जब वो सोचती है कि इन सब चीज़ों में मेरा कहीं नाम नहीं आएगा, क्योंकि जो उसका बॉयफ्रेंड है वो सऊदी से आया हुआ होता है और वो सऊदी भागने के फिराक में होता है, लेकिन एक छोटे से क्लू और एक छोटे से सबूत की वजह से वो पकड़ा जाता है और इनकी पूरी प्लानिंग फेल हो जाती है और ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है। तो क्या है शिवा की ये पूरी कहानी, इस वीडियो में जानेंगे। लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। उन्नाव का कंचन खेड़ा इलाका, यहाँ इमरान अपनी वाइफ और अपने एक बच्चे के साथ रह रहा था। इमरान ई रिक्शा चलाने का काम करता था और उनकी वाइफ जो है हाउस मेकर थी, शिवा। लेकिन शिवा की ये पहली शादी नहीं थी। शिवा की इससे पहले भी एक शादी हुई थी और जिस शख्स से उसकी शादी हुई थी 2018 में, उससे आए दिन इन दोनों का झगड़ा होता था और लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा होती थी कि आस पड़ोस के लोग भी बोलते थे, अरे यार तुम्हें लड़ना ही है तो इससे अच्छा अलग हो जाओ। फिर जो शिवा है वो फैसला करती है कि हाँ, मैं जो इससे अलग हो जाऊंगी, मेरा जो अभी जो पति है, और अलग भी हो जाती है। और वो दोनों फैसला करते, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में दोनों अलग हो जाते हैं। फिर इसी बीच अब शिवा को लगा कि यार कोई ना कोई तो चाहिए मेरा ख्याल रखने के लिए, जिसके पास पैसा भी हो, जो घर संभाल सके, क्योंकि शिवा कुछ काम नहीं करना चाहती थी। तो इस बीच उसकी मुलाकात होती है इमरान से 2019 में, और धीरे धीरे इमरान से भी दोस्ती यारी हो जाती है। इमरान से सब कुछ अच्छा होता है और 2020 में जाके इमरान से शादी कर लेती है। शुरुआत में सब कुछ अच्छा होता है। इमरान एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, फिर वो पैसे जमा करता है और ई रिक्शा खरीद लेता है खुद की और ई रिक्शा चलाना शुरू कर देता है। सब कुछ सही था। इमरान को साथ ही साथ एक चीज़ की लत थी, वो थी शराब की, और वो शराब पीता था और दोनों के बीच में फिर 2 साल बाद लड़ाइयाँ शुरू हो गई 2022 में। उन लोगों का अब एक बच्चा भी है और बच्चे की उम्र 2.5 साल है। 2023 2024 आते आते ये लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। इसी बीच अब शिवा गुस्से में अपने मायके जाके रह रही थी 6 महीने से। मायके में ही एक इनका पड़ोसी था जिसका नाम था फरमान। फरमान सऊदी में काम करता था और सऊदी से काम कर कर लौटा था। उसके पास पैसा था, सब कुछ था। उसकी मुलाकात मार्केट में हो जाती शिवा से, वो बातचीत करते, दोनों नंबर शेयर करते और इस बीच दोनों की बहुत ज़्यादा समय बात होती थी और दोनों एक दूसरे को मिलने लगे थे। लेकिन फरमान जो है कुछ दिनों के लिए ही आया था कंचन खेड़ा। अब वो वापस चला जाता है सऊदी, लेकिन सऊदी जाने के बाद भी उसकी बातचीत नहीं रुकती। वो रेगुलरली जो लड़की है शिवा, उससे बात करता रहता है और शिवा, इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और एक तरह से कह लीजिए कि अब दोनों अफेयर में रहने लगते हैं। फिर शिवा के लिए वो वापस सऊदी से रिटर्न आता है, लेकिन इस वक्त जब वो आता है, इस बार जब आता है, तो अपने साथ एक अपने दोस्त को लाता है जिसका नाम है रफ़ीक। अब वो शिवा से उसके ससुराल में मैके में उससे मिलना जुलना शुरू कर देता है और दोनों के बीच दोस्ती बढ़ जाती है और दोनों अफेयर में आ जाते हैं और दोनों के बीच में रिलेशन भी बनता है। इस बात की खबर जो है वो इमरान को लग जाती है। आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि एक शख्स है जिसके साथ ये हमेशा घूमती रहती है और आसपास उसको कई बार देखा गया है कि वो उसके साथ घूम रही थी। अब इसके बाद वो परेशान हो जाता है और वो अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम क्यों घूम रही हो, कौन है वो शख्स। पहले तो वो नहीं बताती, बाद में उसे पता चल जाता है तो उसके साथ मारपीट करता है और उसे ज़बरदस्ती ससुराल से अपने घर लेकर आता है। अब यहाँ शिवा सोचती है कि मैके में जो है वो तमाशा बनता है, इससे अच्छा मैं अपने ससुराल में ही रहूँ। यहाँ आ जाती है, लेकिन यहाँ वो प्लान करती है अपने ही पति को जान से मारने का। अब ये खुद तो मार नहीं सकती थी, तो सोची कि अगर मैं खुद मारूंगी तो फंस जाऊंगी, घर पे सबका शक जाएगा मुझ पर ही। तो ये अपने बॉयफ्रेंड जो फरमान है उसे बोलती कि तुम इसे रास्ते से हटा दो। तो बोलता है ठीक है।
फिर फरमान इससे बोलता है कि यार भाई साहब, तुम्हें जो कुछ है वो गलतफहमी है, ऐसा हमारे बीच में कुछ नहीं है, हम भाई बहन हैं, ऐसे तरह तरह की बातें करता है। और एक रोज़ दोनों इमरान को मिलने बुलाते हैं, और इमरान, फरमान और उसके साथ फरमान का दोस्त रफ़ीक, ये तीनों इमरान का वेट करते हैं। और वो तारीख होती है 6 जुलाई। 6 जुलाई को लखनऊ कानपुर हाईवे है, उन्नाव में, वही हाईवे के पास मिलने के लिए बुलाते हैं। दोनों उसे गाड़ी पे बिठाते बाइक पर और उसे लेके जाते पहले खेत में, उसको बहुत ज़्यादा शराब पिलाते हैं, चरस पिलाते हैं। और उसके बाद जब वो बेहोशी वाली हालत में होता है तो उसको सिटी ड्रेन पुलिया पर लेके जाते हैं। सिटी ड्रेन पुलिया पर लेके जाते हैं और वहाँ उसे बड़ी बेरहमी से मारते हैं। उसको चाकू मारते, चाकू इतना मारते कि उसकी मौका वारदात पे ही उसकी मौत हो जाती है, और उसे फेंक देते हैं नहर में। अब क्या हो जाता है, जो पुलिया थी उस पर छोटी सी बाउंड्री होती है साइड की, तो उस बाउंड्री पे खून के धब्बे थे। अब सुबह जब हुई तो लोगों ने देखा और लोगों ने इस बात की इत्तला पुलिस को दी। पुलिस मौका वारदात पर पहुंची। पुलिस ने देखा कि कुछ तो सस्पिशियस है, यहाँ किसी को मारा गया है, क्योंकि जो खून के निशान है वो बता रहे। पुलिस ने आसपास ढूंढा, फिर जेसीबी मंगाई गई, साइड में जो है तो उसे थोड़ा खना गया, तो देखा गया कि किसी की डेड बॉडी है। उस डेड बॉडी को बाहर निकाला गया, उस डेड बॉडी की शिनाख्त करा गई, तो पता चला कि ये तो इमरान है। इमरान के भाई जो है सलमान, उन्हें बताया गया, उन्हें इन्फॉर्मेशन दी गई, तो उन्होंने कहा कि इसके पीछे मेरी बहन बोलो मेरी भाभी का ही हाथ होगा, और भाभी से पूछताछ करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आएगी। तो पहले भाभी को बुलाया जाता है, यानी शिवा को बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन, और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तो शिवा यहाँ वहाँ की बातें बताती कि नहीं, मेरा कुछ नहीं लेना देना, मैं तो उस वक्त घर में थी, आप मेरा लोकेशन देख लो, तरह तरह की बातें करती हैं। तो पुलिस को पहले लगता भी है कि हाँ यार शिवा नहीं करेगी, शिवा शक्ल से तो बहुत शरीफ औरत है, ऐसे नज़र आ रही है। अब क्या हो जाता है कि शिवा तो बच जाती है यहाँ पुलिस से पहले, लेकिन एक हवलदार था जिसको शिवा पे शक था। उसने कहा अपने आईओ से कि सर कुछ तो गड़बड़ है, हमें इसकी कॉल रिकॉर्डिंग चेक करनी चाहिए, इसका कॉल डिटेल्स चेक करना चाहिए। तो बोलता कॉल रिकॉर्डिंग के लिए तो उसका मोबाइल हमें चाहिए होगा, हमें अभी तो इसका कॉल डिटेल्स निकालना चाहिए, और कॉल डिटेल्स से जो जानकारी सामने आएगी तब देखते हैं। तो कॉल डिटेल्स निकाला गया तो पता चला कि उस रात को इसने एक शख्स से बहुत ज़्यादा बातचीत की है। उस शख्स का नाम था फरमान, और फरमान की जब कॉल डिटेल्स निकाली गई तो पता चला कि ये पिछले 4-5 महीनों से 1-1, 2-2 घंटे बात करता है इससे, शिवा से। तो शिवा पर शक आ जाता है कि ये ना इसका कोई रिलेटिव है, ना कोई जान पहचान वाला है, तो ये इतनी देर तक बात क्यों करता है। फिर उसकी लास्ट लोकेशन देखी जाती है, तो पुलिया पे ही वो लोकेशन पाई जाती है। उस दिन, उस रात को उस जगह पे ये गया था। पुलिस को पूरा शक हो जाता है कि इन दोनों का ही हाथ है। पुलिस दोनों को बुलाती है, सामने सामने बिठा के पूछताछ करती है। पहले तो ये मना करते, बाद में टूट जाते पुलिस के सामने और ये सब कुछ बयां कर देते हैं। कहते हैं कि हाँ, हमने ही इस कत्ल को अंजाम दिया है। और शिवा पूरी एक कहानी बताती है कि उसका पति उससे शराब पीकर मारपीट करता था, उस पर ध्यान नहीं देता था। जो पैसे वो ई रिक्शा चलाकर कमाता था वो पैसे अपने पे ही उड़ा देता था, शराब पी लेता था, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसी वक्त मेरे लाइफ में फरमान आया जब मैं अपने महके में रह रही थी, और फरमान से मेरी नज़दीकियाँ बढ़ी, हम दोनों प्यार करने लगे। फिर हम दोनों ने जीने मरने की कस्में खाई, हमने प्लान किया हम शादी भी करेंगे, निकाह करेंगे। लेकिन इमरान जो है वो गले की हड्डी बन चुका था और वो मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसके वजह से मैंने उसकी हत्या करवा दी। अब दोनों को पुलिस ने, जो जज हैं, मजिस्ट्रेट है, उन्होंने 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है, और पुलिस और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट कर रही है कि इसमें और कुछ क्या निकल कर सामने आएगा। लेकिन एक चीज़ तो थी कि अवैध संबंध के चक्कर में अपने पति को मरवा दिया। पहले पति को छोड़ दिया, दूसरे पति को मरवा दिया। अब तीसरे का भी भरोसा नहीं। अगर फरमान के साथ भी क्या पता ये रिलेशनशिप में आ जाती, तो कोई भरोसा नहीं था कि फरमान को नहीं छोड़ती, क्योंकि 2 रिकॉर्ड तो ख़राब ही है, तीसरा ख़राब ना हो ऐसी कोई गुंजाइश नहीं थी। तो ये थी शिवा की स्टोरी। आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।